अभी मार्केट में काफ़ी अच्छी लाल गाजर आ रही है, तो मैंने सोचा चटपटा सा गाजर का अचार बनाकर तैयार करते हैं। इसे आप पूरी, पराठा, छोले भटूरे किसी के भी साथ इंजॉय कर सकते हो। एकदम आसान सी रेसिपी के साथ इस अचार को हमने बनाकर तैयार किया है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका शाम रसोई में। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। गाजर का अचार बनाने के लिए हमने यहाँ 550 ग्राम गाजर ली है। गाजर का अचार बनाने के लिए आप एकदम फ्रेश गाजर का इस्तेमाल कीजिए, बासी गाजर से अचार मत बनाइएगा। और गाजर को हमने अच्छे से धो लिया है और इसे सुखा लिया है। अच्छी लाल गाजर का इस्तेमाल करेंगे, अचार उतना ही अच्छा बनेगा। पहले हम गाजर को छील लेते हैं और अब हम गाजर को इस तरह से 2-2 इंच के टुकड़ों में कट कर लेंगे। और अब हम गाजर को इस तरह से लंबे लंबे पीसेस में कट करेंगे। यदि आपको लगे कि अंदर का पार्ट ज़्यादा ही वाइट है तो आप थोड़ा थोड़ा पार्ट निकाल लीजिए। यदि लाल है तो निकालने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, मैं एकदम हल्का हल्का वाइट पार्ट निकाल रही हूँ। अब देखिए, जैसे इस गाजर का अंदर का पार्ट रेड है तो मुझे इसे निकालने की ज़रूरत नहीं है, इसे ऐसे ही काट लीजिए। हमने सारी गाजर को कट कर लिया है और ये थोड़ा सा वाइट पार्ट निकला है। अब हम गाजर को करीब 2 घंटे के लिए धूप में रखेंगे। जैसे मेरे घर में केवल सुबह सुबह 2-3 घंटे धूप आती है, तो अभी धूप नहीं है तो मैं इसे पंखे के नीचे सुखा दूंगी। लेकिन पंखे के नीचे आपको करीब 6 से 7 घंटे के लिए सुखाना होगा। तो मैं सारी गाजर को एक कॉटन कपड़े पर इस तरह से फैला दूंगी और हम गाजर को करीब 6-7 घंटे के लिए पंखे के नीचे सूखने देंगे, ताकि गाजर में जो बहुत सारी नमी होती है, थोड़ी सी नमी इसकी निकल जाएगी। तो मैंने गाजर को अच्छे से फैला दिया है। अब हम मसाले तैयार कर लेते हैं। मैंने एक पैन लिया है। हमने यहाँ 2 बड़े चम्मच सौंफ ली है, 2 बड़े चम्मच पीली सरसों ली है। आप इसकी जगह बारीक वाली राई भी ले सकते हो। आधा छोटा चम्मच मेथी दाना लिया है। अब हम इन मसालों को धीमी आंच पर 1 से 1.5 मिनट के लिए भून लेंगे, ताकि इनमें नमी होगी वो पूरी तरह से निकल जाएगी। मसाले अच्छे से भून गए हैं। गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इन मसालों को ठंडा होने के बाद मिक्सर के जार में डाल देंगे और इन्हें दरदरा सा पीस लेंगे। तो ये देखिए, हमने मसालों को दरदरा सा पीस कर तैयार कर लिया है। एक साइड में हमने आधा कप सरसों के तेल को गर्म होने के लिए रख दिया है। मीडियम टू हाई फ्लेम पर तेल को धुआं उठने तक गर्म करेंगे। उसके बाद गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। तेल में से धुआं आने लगा है, फ्लेम बंद कर दीजिए और इसे पूरी तरह से ठंडा होने दीजिए। अब हम मसाले तैयार कर लेते हैं। तो जो हमने मसाला पीस कर रखा था उसे हम एक बाउल में डाल देंगे। हमने यहाँ पर 1.5 बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर लिया है। ये तीखा नहीं होता है और इससे अचार का कलर बहुत अच्छा आता है। 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर लिया है और 1.5 बड़ा चम्मच नमक लिया है। नमक आप अपने स्वाद के हिसाब से भी ले सकते हो। 1 बड़ा चम्मच हमने यहाँ आमचूर का पाउडर लिया है। इससे अचार बहुत ही चटपटा बनकर तैयार होगा। आधा छोटा चम्मच कलौंजी डाल दी है और 1/4 छोटा चम्मच हींग डाल दिया है। अब हम इन मसालों को पहले अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं। आप इस मसाले को टेस्ट करके देख लीजिए। आपको नमक या खट्टापन कम लगे तो आप उसे एडजस्ट कर सकते हो। मुझे इसमें नमक और खट्टापन बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। एकदम बढ़िया मसाला बनकर तैयार हो चुका है। आप इस मसाले को किसी भी अचार में इस्तेमाल कर सकते हो। तो चलिए अब हम फाइनल अचार बना लेते हैं। गाजर को हमने 6 से 7 घंटे पंखे के नीचे सुखा दिया है। इनका मॉइस्चर काफ़ी सूख गया है। अब हमने जो मसाला तैयार किया था वो हम इस पे डाल देते हैं। अभी मैं सारा मसाला नहीं डाल रही हूँ, पहले मैंने आधा मसाला ही डाला है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पहले हम इसमें तेल डाल देते हैं। तेल भी पूरी तरह से ठंडा हो चुका है। इसे मिक्स करके देख लेते हैं। आप मसाला अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हो, लेकिन मुझे अचार में मसाला अच्छे से होता है तो बहुत ही बढ़िया लगता है अचार। तो देखिए, मुझे तो इसमें मसाला कम लग रहा है, तो मैंने जो मसाला बचा के रखा था ना, वो भी मैं इसमें सारा डाल देती हूँ। आप यदि मसाला बचाना चाहते हैं तो इसे एक एयर टाइट कंटेनर में भरकर रख दीजिए और कोई अचार बनाए तो आप इस मसाले को उस अचार में भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये लीजिए, अचार हमारा बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसमें 1 बड़ा चम्मच विनेगर डालेंगे। मैंने यहाँ पर वाइट विनेगर का इस्तेमाल किया है। विनेगर से अचार की सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। अचार हमारा बनकर बिल्कुल तैयार है और आपको देखने से ही पता लग जाएगा कि ये खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार हुआ है।
अब हम अचार को कम से कम 1 से 2 दिन की धूप दिखा देंगे। इससे अचार की सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। अचार को धूप दिखाने के बाद मैं इसे स्टोर करूंगी। तो मेरे घर में तो कोई ज़्यादा धूप नहीं आती है, तो मैंने इसे छत पर रख दिया है। 3-4 घंटे मैंने अचार को कड़ी धूप में रख दिया है। अचार को आप जिस बरनी में स्टोर कर रहे हैं उसे आप अच्छे से धो लीजिए, धूप में सुखा लीजिए। उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए, एकदम सूखी बरनी होनी चाहिए। अचार को स्टोर करने के लिए हम क्या करेंगे, गैस पर कोयले को अच्छे से पहले गरम कर लेंगे। जब कोयला गरम हो जाएगा तब हम इस पर 2 पिंच हींग डाल देंगे। हींग डालते ही धुआं उठने लगेगा। तो जिस बरनी में आप अचार स्टोर कर रहे हैं उसे उल्टा करके कोयले पर रख दीजिए, ताकि बरनी में अच्छे से हींग की धुई लग जाएगी। और फिर हम अचार को स्टोर करेंगे। इससे अचार की सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। अब हम बरनी में अचार को स्टोर कर देते हैं। अचार लंबे समय तक चले, इसके लिए आप जब भी अचार ले, आपकी चम्मच बिल्कुल भी गीली नहीं होनी चाहिए। ना तो उस पर पानी लगा होना चाहिए, ना ही उस पर थोड़ा सा आटा लगा होना चाहिए। और साथ ही अचार बनाने के लिए आप जो भी बर्तन इस्तेमाल करें एकदम साफ और सूखे होने चाहिए। यदि आप अचार को सालों साल के लिए बना रहे हैं तो आप अचार में थोड़ा सा तेल और भर दीजिएगा। आप इस अचार को बनाने के 1 दिन के बाद आराम से इंजॉय कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।